नागपुर जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। कथित टैक्स घोटाले का खुलासा करने वाले व्यक्ति को जान से मारने की धमकी मिलने की जानकारी सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। इस घटना से नागरिकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और प्रशासन से तत्काल जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब इस मामले पर जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की नजरें टिक गई हैं। क्या भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? जनता के लिए आवाज उठाई तो अर्जुन ठाकुर को दी जान से मारने की धमकी। अपराध जगत में इस तरह के लोग शासन प्रशासन को धोखा दे रहे हैं, जिससे इस सभी में सफेद पोश नेता भी मिलकर मलाई खा रहे हैं। देखना यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महसूल मंत्री इसकी संज्ञान लेंगे। क्या इस घोटालेबाजों को शासन और प्रशासन कार्यवाही कर सजा देंगे? इन सभी बातों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। आप सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम। मैं ठाकुर अर्जुन सिंह। मैं पिछले 9 साल से बोखरा गांव में यहाँ पे रह रहा हूँ। 2 साल पहले जब यहाँ पे ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पे सरकार बदली थी और सरकार बदलने के बाद नए सरपंच, नई बॉडी यहाँ पर। आज से 1.5 साल पहले बोखरा ग्राम पंचायत में जो टैक्स चोरी का मामला सामने आया था, जो पूरे महाराष्ट्र में गूंजा था, क्योंकि यहाँ पे ये हिंगना विधानसभा में गांव आता है और हिंगना विधानसभा के माननीय आमदार श्री समीर मेघे जी ने ये मुंबई के अधिवेशन में इस मुद्दे को वहाँ पे प्रेजेंट किया था। वो जो ग्राम पंचायत का टैक्स का जो मामला था वो उस समय 18 से 20 करोड़ रुपए का ये स्टार्टिंग के इन्वेस्टिगेशन में आया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन स्टिल अभी तक चल रही है। यानी आप सोचिए कि पिछले 10-12 साल में जो घोटाले हुए उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में अलग एक डिपार्टमेंट है, EOW, इकोनॉमिक्स डिफेंस डिपार्टमेंट, जो सिर्फ ऐसे ही मामलों की जांच करता है, जो इसी में बहुत स्मार्टली सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन करता है। इतने बड़े डिपार्टमेंट को भी साल भर लग रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ये मामला कितना डीप होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि इसमें सिर्फ यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी यानी जो सचिव या लिपिक, ऐसे ही लोगों का इसमें से हाथ है, ये सामने आ रहा था। और इसमें से कई 14 से 15 सचिव कर्मचारी जो जिला परिषद के, ग्राम पंचायत के थे, वो सस्पेंड भी हुए। इसमें अभी 4-5 जो कर्मचारी है वो जेल में भी है। और जो इसके मेन मास्टरमाइंड बोलेंगे, जो हम डे फर्स्ट से जो सरकार के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने हम जो ये रख रहे थे कि सिर्फ ये कर्मचारियों का और सचिव का मिलीभगत नहीं है, इसमें कुछ पावरफुल पॉलिटिकल लोग भी है जो इसमें इन्वॉल्व है। और उन्हीं के बैकअप पे ये छोटे छोटे कर्मचारी जो है, इन्होंने इतना बड़ा ये घोटाला किया है। ये ही चीज माननीय आमदार साहब ने विधानसभा में बोली थी, बट फिर भी 1 साल तक सिर्फ कर्मचारी और ये जो जिला परिषद की जो सचिव और ये लोग थे उनके ऊपर ही अभी तक की एक्शन हुई थी। पिछले 1 महीने से पहले दिसंबर में पूरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री साहब की एक योजना थी, मुख्यमंत्री प्रसिद्ध गांव समृद्ध की एक योजना, एक योजना थी। उसमें टैक्स के, इसमें अगर करंट ईयर का छोड़िए, अगर उसके पहले के कुछ सालों का अगर टैक्स है तो उसमें 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके ऊपर से जो टैक्स का एक बोझ है वो कम हो जाएगा। ऐसे सरकार की तरफ से हर 2-4 साल में कुछ न कुछ योजना आती है। यह योजना ये 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की वो योजना थी। उस समय जो बोखरा ग्राम पंचायत में कैंप लगा था, वहां पे बहुत सारे लोग वो टैक्स भरने आए और जिस चीज की हमको आशंका थी कि यहाँ पे शायद से वो चीज हो सकती है, तो वही चीज यहाँ पे रिपीट हुई कि जो फेक पावती, जो टैक्स की जो फेक पावती थी, जो हम लोगों ने पिछली बार जो हमको मिली थी, वो फेक पावतियों का कैलकुलेशन और सारा इन्वेस्टिगेशन किए थे, तो वो 20-22 करोड़ तक जा रहा था। अभी इन्होंने बीच में बताया था कि भैया ये 35-40 करोड़ तक जा रहा है। और अभी जो ये पावती मिली जो लास्ट मंथ, अब वो कितना जाएगा वो तो भगवान ही जाने। तो वो सारी पावती हम लोगों ने जमा किए। जब ये लोग ग्राम पंचायत में गए थे, वहां पे कैंप था, बहुत भीड़ थी, तो अब आम आदमी डर जाता है कि भैया मैंने पैसे भर दिया हूं तो मैं दोबारा मुझे भरने पड़ेगा क्या, ये तो मेरे पास फेक वाली पावती है। तो कर्मचारी लोग वो अपने टैक्स कलेक्शन में बिजी थे, उन्होंने उनको बताया कि भैया ये आपको, हमको भी नहीं पता इसका कैसा है। तो जिन्होंने ये टैक्स चोरी पकड़ी थी, आप उनके टीम के पास जाओ, वो अर्जुन सिंह भैया और उनकी टीम थी, उन्होंने पकड़ा था, वो आपको गाइड करेंगे इसमें कैसे क्या आपको करना है।
तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने जो बोकारा गांव के हैं, जो आसपास के लोग हैं जिनकी बोकारा में प्लॉट है या प्रॉपर्टी इधर है, वो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास में आए थे। तब मैंने उनको एक ही चीज़ बोली थी कि जो हम पहले जब इन्वेस्टिगेशन में कर रहे थे कि जिस व्यक्ति ने जिस कर्मचारी से वो टैक्स का पैसा दिया और टैक्स की पावती ली, आप उसके नाम का आप एप्लीकेशन दे दो, आपके टैक्स पावती की जेरॉक्स दे दो। ये जो पैसा ये आपसे नहीं, वो कर्मचारी जिसने करप्शन किया है उससे वो वसूला जाएगा। इस बार क्या हुआ कि अभी तक सिर्फ कर्मचारियों के नाम आ रहे थे, अब इस बार पहली बार पॉलिटिकल लोगों के नाम सामने आए। कुछ पूर्व जो इसके पहले की जो बॉडी थी, वो जो वार्ड मेंबर थे उनके नाम आए, करंट के जो वार्ड मेंबर है उनके नाम आए। तो जो हमने डे फर्स्ट जो हमने लोगों का आह्वान किया था कि इसमें कुछ पावरफुल पॉलिटिकल लोग हैं। देखिए, हम लोग नाम इसलिए किसी का नहीं ले रहे थे क्योंकि जब तक किसी का गुनाह सिद्ध होता नहीं तब तक किसी का नाम लेना, किसी पे आरोप लगाना ये उचित नहीं है। इसलिए हमने बोला शासन प्रशासन पे हमको पूरा भरोसा था, अपने न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा था। तो आज नहीं तो कल ये चीजें सामने आनी थी। आज जब वो चीजें सामने आई, उन वार्ड मेंबर के नाम आए, उनके नाम से जो लोगों ने लिख के दिया कि ये पावती मैंने इनसे करवाई थी, ये पावती ये टैक्स मैंने इनसे करवाया था, तो वो सारी चीजों की एप्लीकेशन लेके आए। इनके जो डिपार्टमेंट से वहां पे हमने वो एप्लीकेशन दी। अब जब ये कार्रवाई हो रही है तो जाहिर है कि जो ये पॉलिटिकल लोग थे जो पहले भी सक्रिय थे और अभी भी सक्रिय है, उनको वो पता चला कि अब ऑलरेडी जो लोग जेल गए, जो लोग सस्पेंड हुए, कार्रवाई तो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन ईओडब्ल्यू का अभी तक चल रहा है। तो दोबारा से ये लोग फिर से वो एग्रेसिवली एक्टिव हुए कि इस चीज को रोका कैसे जाए। वैसा पिछले 1-1.5 साल से मुझको जो मेंटली हरास करना, मुझ पे झूठे गुने दाखिल करने की कोशिश करना, मुझे जान से मारने की धमकी देना, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देना, ऐसे कई मामले सामने आए। ऐसे कई मामलों की मैंने पुलिस कंप्लेंट की है, उसकी मेरे पास में रिसूट ये भी है। एक गुना मेरे पे जो था गलत गुना, वो फेक गुना मेरे पे दाखिल भी हुआ, उसकी भी कार्रवाई के लिए मैंने हर जगह लेटर दिए, मैंने सारे उसके एविडेंसेस दिए कि ये जो आपने एफआईआर ये किया है, ये गुना जो दाखिल किया ये झूठा है। और वो साबित करने के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स थे, जितने एविडेंस थे, वो सारे मैंने प्रूफ करके उनको एज ए एविडेंस वहां पे मैंने सबमिट भी की। बट फिर भी अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। और वो कुछ नहीं होने की वजह से इन लोग की वो जो हिम्मत है वो और बढ़ते जा रही है। शासन प्रशासन इनका कुछ कर नहीं रहा है। लाखों करोड़ों ने ऑलरेडी चोरी करके बैठे हैं और उसी के तरीके से ये धमका रहे हैं कि जिन सचिव ने ये चोरी पकड़ने में, ग्राम विकास जो सचिव जो ग्राम पंचायत के थे, उनको जान से मारने की धमकी, उनकी भी जैसे मैंने एफआईआर दी है वैसे उन्होंने भी वो एफआईआर दी है, उन्होंने भी 2-2 बार एफआईआर दी है उसकी। तो उनको अभी हमारे जो बयान हुए वो सिर्फ ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट में हुए। अब आगे हमारे बयान कोर्ट में, तो कोर्ट में हम उनके खिलाफ बयान न दें और हम यही रुक जाए, तो इसलिए ये डराने धमकाने के काम ये पिछले 1-1.5 साल से चल रहे। उसी चीज के लिए हम लोगों ने ये सब किया है। अब फेसबुक के माध्यम से जो 1-2 लोगों की चोरी पकड़ी गई थी उनका हमने ये दिया था, तो उन्होंने झूठी कंप्लेंटें डालना वैसी शुरू की इधर उधर। तो फेसबुक के माध्यम से मैंने उनको एक्सपोज किया था कि ये इस तरीके से कर रहे हैं, तो इनका जल्दी हमने जिस जिस डिपार्टमेंट को रिलेटेड ये जो काम थे इनके, वहां पे हमने इनकी कंप्लेंट कर चुके हैं। तो कुछ दिन पहले वो फेसबुक पे आके उन्होंने मेरे उस स्टेटमेंट का खंडन किया और ओपन चैलेंज किया कि जो मैंने उनको एविडेंस दिए, डॉक्यूमेंट्स दिए, वो झूठे हैं। मैंने हर कोई जो डॉक्यूमेंट्स लिया है विथ लॉ विथ रूल लिए थे, जो मुझे सरकारी ऑफिस से मिले हुए। इसकी नोंद मैंने आज ग्राम पंचायत में आप लोगों को बुलाने का यही था कि अगर मैं झूठ बोला हूं अगर वहां पे, तो उसकी जिम्मेदारी मैंने लेना चाहिए। और अगर ये झूठ बोलता हूं तो मुझ पे जो कार्रवाई, ऑफिशियल कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल करने के लिए सभी लोग फ्री है। तो हम लोग जब उस चीज की कंप्लेन करने गए थे, यहाँ से अब 4-5 महीने पहले वो व्यक्ति लोग मेरे आंख पर यहाँ पे एक जो यहाँ पे काम चालू था सरकारी, तो उस समय उन्होंने मुझे सांप जैसे मारने की धमकी दी थी। और जब इस बात की हम लोगों ने जो कंप्लेंट थी, जो डीसीपी मैडम के पास हम लोग ये टैक्स चोरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट देने गए थे, तब हमने उनको वो बात बताई थी। तो उनके मार्गदर्शन में उन्होंने हमको बताया था कि आप इस चीज की सूचना आपके विभागीय पुलिस स्टेशन में दीजिए, ये जरूरी है। तो उनके बोलने में हम गए, हमने वहां पे वो सूचना दी, हमने वो कंप्लेंट डाली। हमको वो कंप्लेंट डालने के लिए, उनसे रिसीव लेने के लिए रात के 10 बज गए।
अब सेम अगले दिन मुझे दोपहर में फोन आता है कोराडी पुलिस स्टेशन से कि आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई है, आप तुरंत के तुरंत पुलिस स्टेशन में आइए।